ये लड़कों के लिए है। इतने गंदे ससुराल वाले। 9 महीने में बहन तूने इतना कौन सा दुख झेल लिया। तुम लोगों का 10 ग्राम बाल का वो क्या करते हो। गधी वर्ड मैंने क्यों यूज किया यार, मैं पुतन के लिए ऐसा कैसे बोल सकती हूँ। पता क्या है, मुझे चीखना पड़ रहा है क्योंकि मुझे 2 मिनट बाद ही तो जाना है ना नीचे। बस पुतन समझदार है, पुतन को सब पता लगता है। क्या जुठियंका है ना, वो कमजोर कड़ी ऐसे बैठी रहती है। कल पुतन ने डराया अपनी माँ को और नन्नू की जिंदगी में कोई और आ गया था रंग भरने के। घर में रहकर ये फैमिली कभी इकट्ठा नहीं होती। मोटू की शक्ल देखने वाली थी क्योंकि लीचड़ महालीचड़ है, कंजूस है, मक्खी चूस है। फैमिली फ्रेम में ये 5 लोग इकट्ठा आ पाएंगे। बदतमीज भी बोला। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड जी। दिल खुश कर दिया आप लोगों के लाइक और भर के कमेंट्स ने। तो यही प्यार आप लोग देते रहा करो ना, मैं भी कह सकूं कि आप लोगों का इतना प्यार मुझे मिल रहा है कमेंट्स में। एक्चुअली में हमें बहुत प्यार देते हो आप लोग। वैसे झूठी फैमिली का जो है उनको उनके व्यूअर्स अलग तरह का प्यार देते हैं, खूब अच्छे से। हम भी प्यार करते हैं उनको, खूब अच्छे से धोते हैं जेट प्रेशर के साथ। तो ये प्लीज़ थोड़ी बहुत ही ऐसे फनी मतलब कि एपिसोड को थोड़ा सा फनी बनाने के लिए हम लोग ऐसे जोक वोक मार देते हैं। लेकिन एक्चुअली में अब जो करने वाली हूँ मैं, लताड़ शुरू। इन लोगों की लताड़ लगती रहे ना, फिर ये सीधे रहेंगे। पहले तो लताड़ वाले काम मोटू करता था कभी कभार, है ना। लेकिन अब ये जो 3 टिकड़ी हुई है ना, पता नहीं मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरे मुंह में जैसे कोई टॉफ़ी कैंडी पड़ी रहती है। कल तो किसी ने ऐसे होली पर मेरे रंग लगा दिया थोड़ा सा ही, लेकिन मुझे स्किन की एलर्जी है, मेरा फेस पूरा स्वेल हुआ पड़ा। पर चलो कोई बात नहीं, हमें तो बात करनी है रंगों से। मैंने शुरुआत इसलिए की, दुपट्टा ने दूसरी बार होली खेली है अपने ससुराल में। इसकी पहली होली, मतलब मायके में भी पहली होली शादी के बाद की। उसने बहुत एंजॉय किया और उसमें क्या क्या बातें हुई वो भी करेंगे। और संजय दत्त बनी ये पुतन जिसके 4 बाल उससे समेटे नहीं जाते हैं। हमसे भी ज़्यादा चीख चीख कर वो आई जी करती हुई नजर आई। और झूठी हमेशा की तरह वीकनेस की मारी हुई, आवाज़ भी नहीं निकल रही उसकी। मंजी पर बैठकर उसने अपने आप को बहुत ही डाउन फील कर रही थी। तो एक ऐसा एपिसोड बनाया कि एक्चुअली में सही से आवाज़ भी ना निकल पाई क्योंकि मोटू दीवाना सो रहा था साथ वाले कमरे में। तो इसलिए झूठी को भी धीरे धीरे ऐसी बात करनी पड़ी जैसे कि उसको भांग का नशा हुआ पड़ा है। ऐसा ही कुछ लगा मुझे, वीकनेस बहुत है। माता जी ने जब, चलो बातें अब शुरू, ये क्वेश्चन वोश्चन हो गए तो बातें शुरू कर लेते हैं। माता जी ने जैसे ही शर्मा ढाबा के पास में अपनी बिटिया को गले लगाया, जुठियंका को, सडन मुझे ऐसा लगा कि दारा सिंह बनी माता जी। डील डोल वाली ऊंची लंबी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी जान को उसने ऐसे गले लगाया। लेकिन बेटी ने दोनों बाहें फैलाकर माता जी को गले क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वजह यही है, माता जी उसकी सुइयां चुराने की कोशिश में थी। उन्हीं सुइयों में H&M से खरीदी हुई सुइयां जिसमें कि बाल फंस गए माता जी के। तो माता जी से उसने बड़ी मुश्किल से अपना सर निकाला। बिल्कुल ऐसे लगा जैसे 2 बकरियां सींग फंसा रही हैं। पर चलो इस पर ज़्यादा बात नहीं, क्योंकि आप लोगों को मैंने कल ही बहुत सारा पका दिया है। बात कर रही हूँ झूठी, तुमने अपने वीडियो डिलीट कर दिए थे लेकिन वो आज पब्लिक कैसे हुए? तुम्हारा वीडियो पब्लिक होना और मुझे नोटिफिकेशन आना, मैं हैरान कि 2 साल पहले के एपिसोड इसने आज दोबारा से पब्लिक किए। तो भाई हमें नोटिफिकेशन क्यों आया? मैंने देखा 2 वीडियो साथ ही साथ, जिसमें कि तुम चिंटू का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी और जिसको चिंटू को उठाए मोटू कितना खुश था और पुत्तन के तो वारे नहीं आ रहे थे। पुत्तन कहती मैं तो आज तक 12 बजे तक कभी किसी के लिए नहीं जागी, लेकिन मैं चिंटू के लिए जागी। और वो कहती झूठी, अरे सुनो, तुम नहीं जागी, मेरा मोटू जैसे जागता रहता रात भर, वो भी नहीं जागता 12 बजे तक, सिर्फ चिंटू के लिए ही वो जाग रहा था। हाय सच्चा प्यार, इसी को कहते हैं सच्चा प्यार। इसलिए चिंटू पापा कहता उसको, है ना, क्योंकि पुत्तन ने तो आज तक उसको अपने पति या फिर कह दें कि अपने बाप की शक्ल तक नहीं दिखाई बच्चे को कि ये तुम्हारा पापा असली ये है।
मोटू नहीं, मोटू अंकल है। बोलो अंकल। अंकल आपने पी है, थोड़ी सी पी है ना। मैं नशे में नहीं हूँ, गाना तो कुछ और है लेकिन मुझे पिला दी गई है। हम लोग अपने तरीके से मोटू पर ही सब कुछ लगाएंगे बात। कोबरा अंकल आप ऐसे काम क्यों करते हो? हमें तो कोबरा कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि नन्नू का टाइटल लिखा हुआ था कि कोबरा मिला उसको एलांटे मॉल में। अच्छा नन्नू, तुमने भी तो घूमने घुमाने के लिए 2-3 दिन के लिए गए थे, कहीं वहाँ पर कोबरा तो नहीं तुम्हें टकरा गया? तुमने अगर कोबरा टकरा गया तभी तो तुमने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया। नन्नू तुम छोटी छोटी क्लिप्स लेने के आदि, हर पल की तुम्हारी शूटिंग चलने वाली, ये क्या हो गया नन्नू? तुमने कोई भी क्लिप शूट नहीं की। आज सबके राज खुलेंगे एक ही एपिसोड में। नन्नू के ऊपर भी मुझे शक है। ये शक कब हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ इसी आज एक वीडियो में है। पर पहले लताड़ जो लग रही है ना जूठी के ऊपर, पहले उसको लगा दें। उसके बाद जूठी का दूसरा एपिसोड जिसमें यह था कि एक कमरे में मैनेज कैसे करते हैं और अपनी प्राइवेसी को लेकर, मोटू और जूठी की प्राइवेसी जिसको भंग करने के लिए पुतन अपने बच्चे के साथ पहुंची थी और मेड जो है फुल टाइम रखी गई थी, जिस वजह से एक कमरे में 5 लोगों का जमावड़ा और जी प्राइवेसी खत्म। तो ये प्राइवेसी कहती, जिस दिन प्राइवेसी रखनी होती है ना उस दिन एक दिन के लिए हम लोग गेस्ट हाउस भी ले लेते हैं। हाय राम झूठी, मेरा तो दिमाग उस तक पहुंचा ही नहीं। फिर मेरे को लगा कि ये एपिसोड पर क्या मैं कभी बात कर पाऊंगी जहाँ मैंने कभी की थी, जो आज इतनी बारीकी से मैं तुम्हारे एपिसोड दोबारा से देखने लगी वो वाले, है ना। तो फिर इसने ये भी चीज़ बोली है कि एक टाइम वो भी आएगा जब ये बड़े घर में शिफ्ट हो जाएंगी और उसके बाद हमें मतलब कि ये दिन भी याद रहेंगे कि कैसे हम लोग मैनेज करते थे एक ही कमरे में। तो कहीं ना कहीं जूठी का अपने उस व्लॉग को पब्लिक करने का रीज़न ये भी था कि जैसा कि आपने देखा होगा संस्कारी बहू ने अपने घर से एक एक सामान इनकी यादों का साथ, मतलब एक एक सामान जिसमें इनकी यादें जुड़ी हुई थी, हमने ये सामान चाहे वो बेड है, चाहे कुकर है, बर्तन भांडे जो भी सारे पुतन ऊपर ले गई, है ना। आरओ वगैरह कैसे खरीदा, है ना, कैसे कैसे पैसे डाले, क्या हालात थे इनके उस समय, फिर हमने ये वाला सामान लिया। तो सारा सामान दुपट्टा ने हटा दिया वहाँ से। दुपट्टा कहती ले जाओ, मैं बार बार नहीं सुन सकती, ये सामान ऐसे लिया, ये सामान वैसे लिया, है ना, इस सामान से हमारी यादें जुड़ी हैं। वो कहती जुड़ते रहो, ऊपर ले जाओ अपना सारा सामान। इसीलिए जूठी आती तो ऊपर ही रुकती है क्योंकि उसको उन भांडों को देखकर, उन बर्तनों को देखकर अपना पुराना समय याद करना होता है। तो वो कहती दोनों बहनें और माता जी 3 तिकाड़ा काम बिगाड़ा, वो ऊपर बैठ के ही करो तुम लोग। दुपट्टा सीधी सादी नहीं है, मैंने कल भी बोला दुपट्टा सबकी हेड बनने वाली है जल्दी ही। अच्छा जी, तो आज जब ये बातें करने वाली जुठियंका की मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है कमेंट सेक्शन से, आज उसको फ़र्क पड़ रहा है। मैं तो देखो, आप लोग थोड़ा सा पीछे जाना, आप लोग मेरे एपिसोड देखना, मेरा टाइटल और थंबनेल कुछ ऐसा ही था जिसमें मैंने लिखा है फ़र्क तो पड़ता है दीदी, फ़र्क तो पड़ता है जीजी। तो यहाँ पर डीजे मैया भी बोली कि कमेंट्स का फ़र्क तो पड़ता है। तो यही कहती हूँ, तुम लोगों के एपिसोड का भी फ़र्क तो पड़ता है व्यूअर्स पर। इसीलिए बार बार हम लोगों को एपिसोड बनाकर अपने व्यूअर्स को आगाह करना पड़ता है कि इनके भाई नक्शे कदमों पर मत चलना। इन लोगों की तो स्क्रिप्ट रेडी ही रहती है, ये तो पैसा कमा लेंगे तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाकर। लेकिन अगर इनकी देखा देखी लड़कियां भी अपने घरों में ऐसा ही कुछ करने लग गई, है ना, तो भाई उनको पैसा तो चलो यूट्यूब पर नहीं है, पैसा तो मिलने वाला नहीं है, लेकिन घर जरूर खराब हो जाएंगे। प्रेगनेंसी को लेकर जो जुठियंका ने सब चीज़ें करी थी, कितनी प्रेग्नेंट लेडी डर गई थी। बाद में नन्हे मुन्ने किलकारियाँ मारते हुए बच्चे उनके प्यारे प्यारे तंदुरुस्त उनकी गोद में आए तो उन्होंने जुठियंका को देखना बंद कर दिया, अनफॉलो किया उन्होंने। तो ये जो इसके सब्सक्राइबर कम हुए हैं ना, ये वही प्रेग्नेंट लेडीज़ ही होंगी जिस वजह से उनके सब्सक्राइबर कम हुए, क्योंकि डरने लगी थी औरतें कि पता नहीं क्या होगा। और पुतन की जो जर्नी रही है यूट्यूब की, जो कि यूट्यूब पर ही सारा कुछ इसका होता है, ब्रेकअप से लेकर प्यार तक, प्यार से लेकर मैरिज तक, मैरिज के बाद डिलीवरी तक,
बच्चा पैदा होने तक सब कुछ, इसकी जर्नी जो है वो सारी की सारी यूट्यूब पर है। लेकिन लड़कियां काफ़ी डरने लगी कि पुत्तन ने बहुत सहा है, इतने गंदे ससुराल वाले, भगवान किसी को ना दे। नहीं, ये लड़कियों के लिए नहीं है, ये लड़कों के लिए है। इतने गंदे ससुराल वाले भगवान कभी किसी को ना दे। सच्ची में ऐसी लड़कियां नहीं होती। पुत्तन 9th मंथ तुम इतना ग्लो करती थी, तुम्हें अपनी सास से, अपने पति से प्यार था, यही तो तुम अपनी मासी को बताती नजर आई थी। 9 महीने में बहन तूने इतना कौन सा दुख झेल लिया जिसके ऊपर कल तुम बाल खोल कर चीखती हुई बोल रही थी, किलो किलो क्रीम लगा के हाथ पर मलती हुई तुम बोल रही थी कि देखिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप लोग क्या कहते हो, लेकिन हाँ व्यूज़ मुझे देते रहना, मेरे 4 बाल हैं, मुझसे तो यही नहीं संभाले जाते, है ना। मैं तो और क्या ही कहूँगी, लेकिन मैंने H&M से जो सुइयाँ ली हैं ना, इसको संभाल कर रखूँगी। बाल नहीं संभाल सकी, सुइयाँ संभाल कर रखूँगी। पुत्तन तुम्हारे बाल जो हैं, मेरी बात सुनो, कहीं वो प्लास्टिक के भांडे बेचने वाला, प्लास्टिक के टब कुर्सियाँ बेचने वाला, कहीं उसको तो नहीं तुमने दान कर दिए पुत्तन, ज्ञान की देवी। यार शॉकिंग, मतलब मेरे को शॉक्ड लगा वो वाला एपिसोड, बड़ा अजीब सा लगा सच्ची। रियली क्या बोल रही हूँ मैं आप कहोगे दीदी मुद्दे से उतर गई हो, है ना, ट्रैक से उतर गई हो। सच्ची में पुत्तन के बालों की बात आई ना तो मुझे याद आ गया कि दुपट्टा कहती बालों जो 4-5 बाल कभी कंघी करते उतर जाते हैं ना, वो एक डिबिया में संभालते हैं ताकि उससे वो प्लास्टिक का टब ले सके। छी यार, शर्म करो। मुझे इतना तो पता है कि पार्लर जाते हैं, जब हम सैलून जाते हैं अच्छे वाले, तो वो कटिंग करते हैं ना, तो वो वाले तो समझ में आता कि वो लोग लेते किलो के हिसाब से। तुम लोगों का 10 ग्राम बाल का वो क्या करते होंगे, बताना जरूर। चलो वो बातें छोड़ो, पर इतना है दुपट्टा ध्यान रखना, अपने बाल बोलना मत इधर उधर देना, ठीक है। सीधे नाली में डाला करो, पता ही ना लगे किसी को। बाहर इतनी बड़ी नाली खुली पड़ी है ना, उसमें डाल दिया करो। बात कर रही हूँ मैं पुत्तन के ऊपर, खुद को पढ़ी लिखी समझदार कहने वाली, जिसको गधी को इतना नहीं पता कि भाई गधी वर्ड मैंने क्यों यूज़ किया यार, मैं पुत्तन के लिए ऐसा कैसे बोल सकती हूँ, है ना, नहीं बोल सकती हो। क्योंकि इसने कल जो हरकत करी ना एपिसोड बनाते हुए, चीख के बोली आ रही हूँ। पता क्या है, मुझे चीखना पड़ रहा है क्योंकि मुझे 2 मिनट बाद ही तो जाना है ना नीचे। हम लोग वहाँ जा रहे हैं चटकोरापन कुछ करने के लिए, खाने पीने के लिए। मम्मी भी जा रही है हमारे साथ। आ रही हूँ, 2 मिनट रुको, बस कंघी हो गई। तुम यहाँ पर पॉज क्यों नहीं कर लेती हो वीडियो को पुत्तन? जहाँ तुम कटिंग क्यों नहीं कर देती हो, यहाँ से एडिट क्यों नहीं कर देती हो? तुम्हारा चीखना ही तो पसंद नहीं है। देखो मेरा पहले से 2 साल पहले भी एक ऐसा थंबनेल था, चीखती हुई पुत्तन भागी। ऐसे ही चीख पुकार तुम लगाती हो और तुम कहती हो कि मैं तो बोलती नहीं। झूठियंका कहती है कि जितनी पेशेंस पुत्तन में है किसी में नहीं, जितनी खुशियाँ मैं कहती हूँ पुत्तन को मिली अपनी ससुराल में शायद किसी को नहीं मिली हो, दुपट्टा को भी नहीं। दुपट्टा का दिल लगाने के लिए उसको अपने पति को अपने पल्लू से बांध कर रखना पड़ता है, लेकिन पुत्तन तुम्हारा दिल लगाने के लिए तुम्हारा पति 24/7 तुम्हारे साथ था। पुत्तन तुम ये देखो कि दुपट्टा को अपने पति को मनाना पड़ता है, हैं जी चले, हैं जी ओन जी, चल पड़ो, ये करने के करती है वो चोचले से, ठीक है। तुम्हें कहना नहीं पड़ता था, वो चीज़ें होती थी। उसको कहना पड़ता है झाड़ू लगा लूँ तबीयत ठीक नहीं है, ये नहीं, आटा नहीं गूंद सकती, ये नहीं, नलका गेड़ सकती थी, हैं। आटा गूंदने के लिए, आटे को मुक्की देने के लिए पति को बुलाओगी, इसको कहते हैं पति को इशारों पर नचाना। ये कर रही है दुपट्टा पर। मैं तो झाड़ लगा रही हूँ पुत्तन की, क्योंकि कंपैरिजन चल रहा है ना यहाँ पर, और पुत्तन को फ़र्क नहीं पड़ता। और पुत्तन कहती मेरे जो सपोर्टर है वो कहते हैं कि तुम्हें जब भी जरूरत पड़ेगी ना हम सब लोग पहुँच जाएंगे। इतना कौन सा जुर्म कर लिया तुम्हारे साथ शादी करके नन्नू ने, या फिर इतना बड़ा कौन सा जुर्म कर लिया उन लोगों ने जिन्होंने रिश्ता तोड़ दिया था? वो तो बच गए, ये ना बच सका नन्नू। मोटू पापा से मिलवाने के लिए तुमने मतलब एक सगे बाप को, जो कि एक्चुअली में बाप है
कोर्ट ने भी ये बोला है, ऑर्डर दिए हैं कि तुम मिलवाओगी, है ना, लेकिन तुम्हारी मर्जी चलती और तुम कहती, मेरी एडवोकेट कहती अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े पंजाब में तो तुम बुला लेना, लेकिन हाँ तुम ना ब्रेव बनी रहो, तुम स्ट्रॉन्ग बनी रहो। ऐसी कौन सी तुम्हारी कुंडी सोटे के साथ तुम्हारी कुटाई हुई थी, चटनी बना दी थी तुम्हारी, है ऐसा क्या हो गया था तुम्हारे साथ? जिन दुखों की तुम दुहाई देती हो ना, उससे मतलब वो दुख नहीं है, वो कहते हैं तुम लोगों की आपसी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, वो दुख नहीं होते। बदतमीज, दिमाग से सोचो, ठीक है। और रही बात कि तुम जिन दुखों की बात करती हो, वैसे तो मेरे को लगता है स्टार्टिंग में हर लड़की ने एडजस्ट करने में टाइम लिया होगा और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुनने को मिला होगा। सुनने में और दुख झेलने में बहुत फ़र्क है। और तुम्हारी ज़ुबान क्या रुकती होगी? बिल्कुल भी नहीं, नेवर। यहाँ तक कि तुम अपनी भाभी को भी सुना देती हो कि उसको पता ही नहीं लगता कब क्या बोलना है। बस पुत्तन समझदार है, पुत्तन को सब पता लगता है क्या करना है, क्योंकि पुत्तन तो सिर्फ और सिर्फ जीजा सा के आने पर जो हिम्मत जुटा लेती है ना जी, और जितनी हिम्मत आ जाती है डीजे मी में, मैं कहती किसी में नहीं आती। वो बेचारी जुठियंका है ना, वो कमज़ोर कड़ी ऐसे बैठी रहती है। वैसे रिलैक्स होता है, हाँ अच्छा लगता है ऐसे ऐसे करके बैठना भी। तो वो बेचारी दुपट्टा नहीं, वो बेचारी, आज उसको बेचारी कहना पड़ेगा क्योंकि उसकी आवाज़ भी ऊंची नहीं है, उसके लिए उसको माइक लगाना पड़ता है। कभी पुत्तन ने लगाया माइक? नहीं ना। कल पुत्तन ने डराया अपनी माँ को और बाद में मम्मी डर गई, मम्मी डर गई। पुत्तन तुम मेंटली रिटायर्ड बेबी हो, क्या हो गया तुम्हें? और माँ कहती है हाय मेरे को ऐसे मत डराया कर, हाय मेरे कलेजे नूं धूप बंदी है, मेरे दिल नूं कुछ कुछ होंदा भरा जी, मेरा दिल घट घट जावे, अब मेरे को सेव खाना पड़ेगा, एक सेब खाना पड़ेगा, फिर मेरा दिल खड़ा होगा। ये कहती है डीजे मी, और आगे से झूठी बोलती है कि मेरी बात सुनो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें पुत्तन, ऐसे डराती हो मम्मी को। यहाँ तो झूठी तुमने बोल दिया कि शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम मम्मी को ऐसे डराती हो, लेकिन शर्म तो तुम्हें जब भी नहीं आई जब तुम्हारी मम्मी सलवार का नाड़ा बांध रही थी और तुमने कैमरा घुमा के दिखाया सबको कि देखो मेरी मम्मी कहीं भी ऐसे करने लग जाती है काम, कपड़े बदलने शुरू कर देती है। मंजी डली हुई थी कमरे में, मंजी के पीछे वो कपड़े बदल रही थी, उसने अपना कमीज जहाँ ऐसे करके दबाया हुआ था और नाड़ा बांध रही थी। मतलब ये सब कुछ काम कैमरे में दिखाती हैं ये, नहीं मम्मी को एक्सपोज करती हो। नहीं नहीं, तुम अच्छे से करती हो एक्सपोज, शायद तुम अपने दिन भूल चुकी हो और अपने उन्हीं पुराने दिनों को याद करने के चक्कर में तुमने अपने एपिसोड रिलीज़ करने शुरू कर दिए, फिर से पब्लिक करने शुरू कर दिए। तुम चाहती हो कि तुम्हें पुरानी तरीके से जैसे फटकार लगती थी फिर से वैसी लगे। आज कमेंट्स का फ़र्क तो जुठियंका को भी पड़ा। जुठियंका कहती इतने मुझे पॉजिटिव कमेंट आ रहे थे, लेकिन ये क्या, व्हाट इज़ दिस, ये हो क्या रहा है मेरे साथ, है ना, कि भाई दुपट्टा की ज़िंदगी में थोड़ी हलचल होगी तो जुठियंका ने की, पुत्तन की ज़िंदगी में हलचल होगी तो डेफिनेटली जुठियंका ने ही की। तो ये तुम्ही ने तो टैग दिया अपने आप को, किसी ने तुम्हें नहीं बोला, लेकिन तुमने ही स्टार्टिंग करी थी ऐसी। आज भी बहुत सारी शॉर्ट वीडियो ऐसी हैं। और पूछना चाहती हूँ मदर इन लॉ के पास, अब तुम नहीं गई, पूरा 1 ईयर हो गया। 2 महीने पहले जब तुम आई थी, जब उनको तुमने रेस्टोरेंट बुलाया और डोसा खिलवाया, उनके साथ एक मंदिर में जाकर माथा टेक लिया, बस घर नहीं गई, दुकान पर नहीं गई। ऐसा क्या रीज़न हो गया है? ठीक है यूट्यूब पर नहीं बताना, मत बताओ, लेकिन तुम्हें तो आदत है कंटेंट बनाने की हर वजह को, तो फिर इस कंटेंट से तुम कैसे बच गए, है ना? और तुम तो अपना घर बनाने आई थी, अब तो तुम्हें यहाँ रहना है। बहनें एक दूसरे के घर आती हैं, जाती हैं, मिलती हैं, बरतती हैं, है ना, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ना है। लेकिन प्रॉब्लम तुम लोग क्रिएट करते हो ये बोल बोल के कि आप लोगों की वजह से ऐसा हुआ, आप लोग, कुछ लोग मुझे ऐसे कमेंट करते हैं, कुछ लोग मुझे ये कहते हैं, कुछ लोग कुछ भी नहीं कहते। तुम लोग फेक एपिसोड दिखाते हो, ओल्ड एपिसोड दिखाते हो, जिस वजह से व्यूअर्स का हाजमा हो जाता है ख़राब, क्योंकि उनको पसंद नहीं है खिचड़ी, खिचड़ी तुम्हें पसंद है। सो व्यूअर्स को ताज़ा एकदम फ्रेश जो है वो एपिसोड दिया करो। चलो ये हो गए इनके ऊपर बात करते हैं दुपट्टा के ऊपर कि ये नंदे बेताल बनी, ऊपर टंगी रही, लटकी रही, है ना, लेकिन
ये जो विक्रमादित्य बनी हुई है दुपट्टा इस समय, कि जिसको मना कर दिया इसने बड़की जीजी ने कि सुनो ऐसा है भागना मत, और अचानक से उसको ऑर्डर होता है मेरा नाम लो मत, ठीक है, वो चुप हो जाती है। ये सारे के सारे मिली भगत है, रंगों में रंग गई है दुपट्टा भी, नहीं तो क्या होली के रंग मियाँ बीबी एक दूसरे के साथ ही खेलेंगे। और जी इनके घरों में कोई अड़ोस पड़ोस की औरतें वगैरह इकट्ठी होके आई ही नहीं होली खेलने, गिनती के 4 वही बच्चे आते रहे, उन्हीं को ये बार बार रंगते रहे, कोई और आया ही नहीं। अपनी गाड़ी को लेकर कितनी मतलब एक्साइटेड है ये दुपट्टा। और जूठी ने भी बोला है कि उसके भाई ने नई गाड़ी ली है ना। तो अब ये नहीं बोलती कि हाँ हम सब ने ली है, या फिर ये नहीं बोलती कि मेरे मायके वालों ने ली है। याद होगा पहले जब गाड़ी ली थी इन्होंने, जो कि ये चलाता है लीचड़ ने जब वो गाड़ी ली थी तो उसमें उसकी डाउन पेमेंट माता जी ने की थी, और थोड़े पैसे कम पड़ गए तो फिर बड़के जीजा ने कोबरा ने उसने 20,000 दिए थे, है ना। तो इसलिए उनका गाड़ी पर पूरा हक है। 2 महीने के अंदर ही आपको याद होगा कि जब दुपट्टा को वहाँ से बुला लिया, है ना, कि चलो तुम भी आ जाओ शिमला घूम जाओ, नीचे गद्दे लगा के उनको सुलाया, और उसके बाद जब उन्होंने वापसी की उनसे गाड़ी ले ली गई तो वो 2 ट्रांसपोर्ट जो है वो चेंज करके अपने घर तक पहुँचे। लेकिन उसको इतना सुनना पड़ा था, उसका मुंह इतना बन गया था, मोटा मुंह हो गया था दुपट्टा का, तो फाइनली 2 महीने के अंदर अंदर उसने गाड़ी लेकर दिखाई, क्योंकि वो दिल में रखती है बातें, और जो दिल में बातें रखती है ना उसके बाद फेस पर फेक स्माइल के साथ दिल में रखी है बात, है ना, उसको पूरा करके छोड़ती है फिर। और आज कह रही है कि मेरी और आप लोगों की डील है कि मैं अब ना अपने मायके 10 दिन से ज़्यादा रहकर दिखाऊंगी। नहीं, हमारे साथ डील करके तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। फ़ायदा जो है तुम्हारे पति देव को है, डील उसके साथ करो, क्योंकि मैं 10 दिन से ज़्यादा रहूँगी, रोज़ शॉपिंग करूँगी, ठीक है, रोज़ बाहर का खाऊँगी, फिर धीरे धीरे तुम्हें भी 2-3 बार बीच में बुला लूँगी। डील पति के साथ फाइनल करो, लोगों के साथ नहीं। लोगों की वजह से तो तुम ये घूमना घुमाना कर लेती हो, शॉपिंग वॉपिंग कर लेती हो, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और चाची ने आने से मना कर दिया, या चाची को मना किया गया कि भाई तुम मत आना, क्योंकि जूठी आए और चाची ना आए, ये कैसे हो सकता है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे मन में, ठीक है। बात कर लेते हैं नन्नू के ऊपर। नन्नू ने कहा मैं 2-3 दिन घूमने के लिए गया उत्तराखंड, वो भी यूके गया था घूमने के लिए, लेकिन मैंने कोई भी क्लिप शूट नहीं की। ये कैसे व्लॉगर हो भाई नन्नू, तुम वही व्लॉगर हो, तुम्हारी चोट लगी थी पैर पर और तुमने जो है व्लॉगिंग करते हुए पैर तुम्हारा टूटा था, है ना, तो तुमने तभी भी व्लॉगिंग नहीं छोड़ी। तुम बिस्तर पर थे, तुमने तभी भी व्लॉगिंग नहीं छोड़ी, लेकिन घूमने तुम गए तो तुमने व्लॉगिंग नहीं की। मेरे को आज गाना याद आ रहा है, इस पे सुनना जरा ध्यान से, है तो पंजाबी। अगले सयाल तेनू मिठिए जट ने ब्याह के ले जाना नी, सर्च कर लेना, क्योंकि ये गाना जब आप लोग सुनोगे ना समझ ही जाओगे। तो यहाँ पर नन्नू की जिंदगी में कोई और आ गया था रंग भरने के लिए, इसलिए नन्नू गया था घूमने के लिए। लेकिन मुझे एक चीज़ का गिला शिकवा है नन्नू से, क्यों, वो आप लोगों को भी इस बात को समझोगे। मेरा बेटा भी नन्नू है और एक ये भी नन्नू है, ठीक है। ये नन्नू है ना जो जिसका बेटा चिंटू है ना, ये नन्नू इतना बड़ा हो गया है, लेकिन मम्मी कहती कि मुझे ये था कि ये पीछे से दूध उठा के फ्रिज में रख देगा, लेकिन नालायक ने नहीं रखा, क्योंकि इसको बिल्कुल भी घरदारी के मतलब ध्यान नहीं है कि मम्मी क्या करती है। अगर आप वाकई में ही ममाज बॉय हो, जब ममाज बॉय नहीं भी हो, तो इतनी उम्र में 36 साल की उम्र में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ है कि नहीं। तुम व्लॉगिंग करते हो, किचन में घुसते हो, मम्मा ये बना रही, मम्मी वो बना रही है ना, लेकिन फिर भी तुम्हें ये ध्यान नहीं कि ये दूध बाहर मम्मी रख गई हैं, क्या मैं उठा के इसको फ्रिज में रख दूँ, दूध हो गया ख़राब। फ़ोन हर किसी के पास पकड़े हुए हैं, तो मम्मी से पूछ लेते, मम्मी दूध बाहर ही रह गया। ये कॉमन सेंस की बात है, जहाँ पर तुम्हारी सेंस चली नहीं। लेकिन मैं इसे एक गलती को कहती हूँ कि इग्नोर कर दो, पर मैं अब अपने नन्नू की बात करती हूँ। मेरा नन्नू तो जी, मेरा बेटा क्या करता है, वो है तो अभी छोटा ही,
ठीक है, अभी तो कॉलेज गोइंग है, पर वो मेरे साथ देखो, जहाँ तारीफ बनेगी वहाँ मैं बात करूँगी। ये नहीं कहती मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, ना ना ना, वो तो बहुत नंबर अव्वल दर्जे के हड्रामी भी हैं, ठीक है। लेकिन जब वो काम करवाते हैं ना, माँ तो वारी वारी जाती है, सच्ची में मैं वारी वारी जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल मेरी ऐसे हेल्प करता है सब लोगों को, फटाफट कैसे वो मैं खाना बना रही होती हूँ, रोटियाँ सेक रही होती हूँ, रात को डिनर वो सबको सर्व करता है। उसको पता है सबसे पहले मम्मा को मतलब मैं तो बना रही होती हूँ, मेरे मम्मा को खाना देना है, घर में बड़ों को खाना देना है, सैलड काटना है, और जल्दी जल्दी सबको खाना खिलाने के बाद वो खुद भी खा लेता है। जब तक अगर मैं किचन में बना रही हूँ तो वो कहता मम्मा आप जाओ, आप अपना खाना लेकर जाओ, किचन जो है वो मैं क्लीन कर दूंगा। तो ये है मेरा बेटा। अब कल उसका मन था आलू के पराठे खाने को, लेकिन हम लोग कचौड़ी यही सब चीज़ें बना रहे थे, तो उसने बोला मैं आपको मसाला तैयार कर देता हूँ, आलू तो बॉयल ही है, तो मैं मसाला तैयार कर देता हूँ, तो आप मुझे फटाफट रोटियाँ बना दो। मैंने कहा ठीक है। अब मैं बनाकर अंदर आ गई, तो फिर उसने मुझे एक कप चाय भी बना कर दिया। तो देखिए, अभी छोटे छोटे काम मैं उससे करवा रही हूँ, आगे चल के ये उसके ही काम आएंगे जब मैं घर पर नहीं हूँ। मैं नहीं सिखा रही, ये उनको स्कूल से ही सिखाया गया। पहले तो कुकिंग विदाउट फायर था उनके स्कूल में, तो जो आजकल के बच्चे हैं ना, तो उनके स्कूल में बहुत कुछ अच्छा भी है। अगर मैं बात करती हूँ ना, जैसे कि मैंने अभी रजनी जी पर बात करी थी, तो उस समय भी मैंने अपने बच्चों की भी बात ज़रूर से करी थी, लेकिन लोगों को इतनी पसंद आई कि वो अभी वीडियो जो है चल रही है, काफ़ी अच्छी चल रही है। मुझे कभी भी उसमें कोई भी एक भी बैड कमेंट नहीं आया। 250 के आसपास कमेंट होने लगे, एक भी बैड कमेंट नहीं है। बस यही है कि मैं रिलेट करती हूँ कि आप ये देखिए हमारी जर्नी और बाकी पेरेंट्स की जो इस समय लाइफस्टाइल है लगभग सेम ही है। मेरी जर्नी यूट्यूब की है, इसलिए मैं अपनी बात यहाँ पर शेयर कर देती हूँ। 4 साल से जो मेरी है रही है वो सब यहीं पर है, आप लोग देख सकते हो क्या मेरी सोच है। मैं मुद्दे से बिल्कुल भी नहीं हटी हूँ, क्योंकि मैं अभी नन्नू पर बात कर रही हूँ। ये फैमिली तो रंग दिखाती है, लेकिन एक ही घर में रहकर ये फैमिली कभी इकट्ठा नहीं होती है, ऊपर नीचे है। अभी आप देखिए भाई, रंगों की होली थी, ये डीजे फैमिली ने क्या खेला कि ना तो परिवार में 5 लोग हैं, 2 बाहर से आए हैं, लेकिन ये नहीं, 5 के 5 इकट्ठे नहीं हो सकते। तो ये जॉइंट फैमिली में भी कैसे रहते होंगे। नन्नू की बात कर रही हूँ, नन्नू की फैमिली में सिर्फ 2 लोग हैं, 2 लोगों में भी नन्नू मम्मी का साथ बने, मम्मी तो नन्नू के साथ बनी हुई है। इस उम्र में वो इतनी एक्टिव है, टचवुड भगवान उनको तंदुरुस्ती दे, ठीक है, सारा काम वो करती है, फिर भी उनकी बहू ने उनकी कदर नहीं की। तो मैं अपनी बात इसलिए बीच में रखती हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है अपने बच्चों के साथ, अपनी लॉस फैमिली के साथ, टचवुड बहुत बहुत अच्छा, अभी तक तो बहुत अच्छा, ठीक है। और यही बताना चाहती हूँ कि जैसे पुत्र ने बोला ना, उसने दुख बहुत झेले, तो उसने कुछ भी नहीं, 1% भी नहीं। लड़कियाँ बहुत कुछ झेलती हैं और 10 साल के बाद अपनी लाइफ जो है एकदम बढ़िया सेट बना लेती हैं। वो जिनको होता है कि मुझे ये मेरा घर है, मुझे चेंजेस लाने हैं अपने हिसाब से, जैसे कि दुपट्टा कर रही है, वो कोशिश करती है कि मैं नंदों के साथ भी बना कर रखूँ, मेरा पति मेरा ही रहेगा, ये भी उसको पता है, लेकिन उसके साथ भी व्यवहार इन लोगों का अच्छा नहीं है। वो बहुत सारी बातें हैं जो पेट में छुपा कर चल रही है, लेकिन वो धीरे धीरे, जैसे अभी गाड़ी के सामने आई, और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। पर मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, लड़का हो लड़की हो, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए, तभी शादी करना। और दूसरा, लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको घर के सारे काम आने चाहिए, ताकि वो अपने पेरेंट्स जो कि बुजुर्ग हैं या फिर कहीं आना जाना है उनके ऊपर डिपेंडेंट ना हो। नन्नू ने देखा ना, उनके माताजी टूट गए हैं, दुख है उनको अपने भाई का, नन्नू दूसरे दिन ही उनको ले आया, कहते खाना कौन बनाएगा, नन्नू को नहीं आता बनाना। मतलब आंटी जी, अगर आप मेरा वीडियो देखोगे ना, मुझे पता है आप देखते हो, तो प्लीज़ आप इसको सिखाइए, आटा गूंदना, रोटी सेकना। कल को मदर अगर बीमार है तो कम से कम मदर की केयर तो ये कर सके, या फिर ये कंचन के ऊपर ही डिपेंड रहेंगे कि वो बेटी आए और आकर घर देखे, क्योंकि वो वर्किंग वूमेन है, वो अपने ऑफिस का भी देखती है, फिर अपने घर का भी देखना है। नो डाउट
कि लड़कियां आती हैं मायके, है ना, दुख है सुख है, मतलब वो आएंगी, पर ये नहीं ना कि उसको ये भी टेंशन बनी रहे कि हाय मेरे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया, मम्मी ने खाना खाया कि नहीं खाया, ये सारी चीज़ें तो लड़के को भी सिखाओ। तो ये मुझे थोड़ा अजीब लगा। बाकी कुछ मिमिक्री करनी है, कुछ इसको दा बॉस को डांटना है कि कुछ कहना, वो तो ये फन में सब अच्छा कर लेता है नन्नू, है ना। और एक चीज़ भी है क्वालिटी नन्नू में कि वर्किंग था ये शादी से पहले भी, जॉबलेस नहीं था, जॉब थी इसके पास, आज भी है, वही जॉब कर रहा है ये, ठीक है। और एक चीज़ है इसमें कि दुख सुख में ये सबसे पहले खड़ा होता है, एक आवाज़ पर ये जाता है सबके, है ना। मोटू को हमने कभी भी किसी के दुख सुख में जाते हुए नहीं देखा, और यही क्वालिटीज़ चाहती थी झूठी भी कि मेरे मोटू में भी हो, और मोटू के लिए तो झूठी झूठी बोल देती है कि मेरे मोटू को सब लोग पसंद करते हैं, कोई भी पसंद नहीं करता। अगर करते होते ना तो लीचड़ की एंगेजमेंट पर जो मामा जी ने, जो गोलू मोलू से मामा जी है ना, लाल लाल गालों वाले, उन्होंने अपने बेटे को खींच के अपने पास ना किया होता। मोटू की शक्ल देखने वाली थी, नहीं तो कोई भी, आज भी वो एंगेजमेंट वाला इनका वीडियो देख ले, आप समझ जाओगे कि मोटू ने कोशिश की थी उस बच्चे को बोलने की कि तुम आगे पैरों में बैठ जाओ, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मामा जी ने कहा तुम इधर आओ, खड़े ही रहो मेरे पास। तो ये होते हैं फादर, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि लीचड़ महालीचड़ है, कंजूस है, मक्खी चूस है, दुपट्टा इसको बदलने की कोशिश में लगी हुई है। क्या दुपट्टा लीचड़ को बदल पाएगी, ये मेरा क्वेश्चन है। क्या कोबरा एक बार फिर से फैमिली फ्रेम में ये 5 लोग इकट्ठा आ पाएंगे, ये मेरा क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। और क्या नन्नू आने वाले दिनों में हमें आलू के परांठे बनाता हुआ नजर आएगा, ये भी मेरा क्वेश्चन है। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, नन्नू तुम घूमने गए, तुमने कोई भी क्लिप नहीं ली, तो क्या तुम ऐसा तो नहीं पहुंच गए थे तुम भी शिमला पीछे पीछे, और पुत्तन से तुम्हारा मिलना मिलाना हो गया था, और तुम्हें दा बॉस कोबरा ने कुछ ऐसा कहा कि तुमने घर आकर वो कैक्टस वाले से काफ़ी कुछ बुलवा लिया, बदतमीज़ भी बोला, ये भी बोला कि 2 तुम्हें रख के दूंगा, है ना, ये सारी बातें। तो उसमें कुछ तो झोल है। देहरादून शिमला मैच नहीं करा, मतलब ये भी कि वीडियो नहीं बनाई, ये भी मैच नहीं करा। ऐसा क्यों भाई, तुम कुछ तो क्लिप ली होगी तुमने, प्लीज़ बताना जरूर, नहीं तो तुम्हारी लाइफ में यही कहूँगी मैं कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हो। मैंने अभी गाना भी गुनगुनाया ना, अगले सियाल तेनू मिट्ठी है, जट ने ब्याह के ले जाना नहीं, कहीं ये जट मिट्टी को तो नहीं लाने वाला। तो देखने के लिए बने रहना होगा आप लोगों को मेरे ही चैनल डिम्पल व्लॉग्स पर। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।